तो मेरे साथियों, आज हम यूजीसी के सपोर्ट में अपने खून से इस पत्र को लिखा, आप लोग ध्यानपूर्वक इसे देखिए। जहाँ सुअर को जनेऊ चढ़ता है, वो जातिगत भेदभाव है कि नहीं? जो जातिगत भेदभाव होता है वो सवर्णों के खिलाफ भी तो होता है। कहाँ पर होता है आप बताओ। आपका नाम क्या है? आप कहाँ रहते हो पत्रकार महोदय, आपको पता नहीं है कि जातिवाद कहाँ होता है? यूजीसी पे जो स्टे लगा है वो सुप्रीम कोर्ट ने लगा है, तो आप लोग सुप्रीम कोर्ट से मांग रही है, आप सरकार से मांग रहे हैं। देखिए सरकार ने हमारा पक्ष अच्छे से रखा नहीं है। मैं दलित थे, जैसा उनके ऊपर जूता फेंक दिया, खिलाफ का मतलब समझिएगा। जैसे आप कह रहे हैं जातिवाद खत्म करो, जातिवाद खत्म करने में इसके काउंटर पे भी आता है कि फिर आरक्षण भी खत्म होना चाहिए। मध्य प्रदेश में यूजीसी लागू करने की बात हो रही थी, मुख्यमंत्री है मोहन यादव, आप उन्हें देखो किस प्रकार से कह रहे हैं कि मोहन यादव जाओ भैंस चराओ। सर थोड़ा देखिएगा, ये मेरा दोस्त है प्रशांत त्यागी, इसने थोड़ा सा न्यूट्रल बातें रखी थी। ये शकल से ही ब्राह्मण नहीं लग रहा, नीचे देखिए शकल से ही डोम लग रहा है। मोहन यादव सिटिंग चीफ मिनिस्टर है, आप सोच लीजिए उनके साथ क्या हो रहा है। मोदी जी को 4 दिन में हैसियत दिखा दी गई कि वो चाहे इस देश में प्राइम मिनिस्टर क्यों ना बन जाए, एट द एंड ऑफ द डे वो एक पुलिस समाज से आते हैं। जातिवाद खत्म कर हमें भी जीजा बनाइए, आपको हमारी रोटी बेटी के व्यवहार करिएगा। किसी को पंडित कहना और किसी को चमार कहना एक बराबर नहीं है। इसमें क्या अपमानजनक है और क्या सम्मानजनक है? इसका मतलब है कि जो लोग हैं वो अभी तक जो भी फैसले देते आए हैं वो सब जातिगत आधार पर भेदभाव करते हुए फैसले देते आए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बतंगड़। अभी इस समय हम लोग इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की लॉ फैकल्टी पे हैं और यहाँ पे यूजीसी 2026 को लागू करने के लिए आयसा और बाकी छात्र संगठन यहाँ पे आए हुए। आइए उनसे बातचीत करते हैं और समझते हैं कि उनकी क्या मांगे। क्या नाम हुआ आपका? विपिन कुमार चौधरी हमारा नाम है। यूजीसी के समर्थन में हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। यूजीसी पे जो स्टे लगा है वो सुप्रीम कोर्ट ने लगाया है, तो आप लोग सुप्रीम कोर्ट से मांग रही है, आप सरकार से मांग रहे हैं। देखिए सरकार ने हमारा पक्ष अच्छे से रखा नहीं है, जो रोक लगी है रोक लगता ना। सरकार हमारी हितैषी बनती पर हितैषी है नहीं। सरकार का ये दोहरा जो चरित्र है, पहले दिखाती कि हम बहुजनों के साथ हैं, पर बहुजनों के साथ नहीं है, और हम लोग का एक बार दिखाती कि हम आपके हितैषी पर हितैषी नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट से स्टे लगवाते थे। अगर सरकार हितैषी नहीं होती तो 2026 का यूजीसी रेगुलेशन क्यों लाता आपके लिए? वे तो आपको दिखावा है ना, बस बहुजनों को एक मतलब बहकावा है कि हम आपके साथ खड़े, पर ऐसा कुछ है नहीं। आप लोग इस पे क्या मांग करना चाह रहे हैं? हम चाहते हैं कि यूजीसी एक्ट लागू हो, जिससे हमारे जो यूनिवर्सिटियां हैं बहुजनों के साथ अत्याचार होता है, SC/ST OBC के साथ वे अत्याचार रुके। आपको पता होगा कि जो ये कानून बना है इससे दिक्कत किसे है? जो अत्याचार करते थे उन्हीं को दिक्कत है। आप एक बात बताओ, बलात्कार जो करता है, बलात्कारी के खिलाफ अगर कानून बनता है तो बलात्कारियों को ही दिक्कत होता है। अगर चोरी के खिलाफ कानून बनता है तो चोर को दिक्कत होता है। इसी प्रकार जो जातिवाद करता है, अगर उन्हें जातिवाद करने का जो आदत पड़ गया है, उनको लगता है कि जन्म सिद्ध अधिकार है, तो उनको इस बात से दिक्कत है। SC/ST एक्ट सरकार ला दिया, अब हर चीज पे आप कल को कोई भी आके उठा के कह देगा कि भाई उसी को लागू करिए। नहीं तो ये जब EWS आरक्षण लाई थी सरकार, तो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे नहीं लगाया था, कुछ भी नहीं किया था। चलिए ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की बात है। सुप्रीम कोर्ट में हमारा पार्टी स्टूडेंट कितना है? हम लोग बहुजन समाज के सुप्रीम कोर्ट में कितने लोग बैठे हैं? अभी हम लॉ फैकल्टी फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं। आपका कहने का मतलब है कि जो सुप्रीम कोर्ट में है वो भी आप लोग के खिलाफ है? नहीं, ये खिलाफ तो नहीं कह सकते, खिलाफ हो भी सकता है कि इंटेंशन क्या उनका देने का। अभी हमारे दलित थे, जैसा उनके ऊपर जूता फेंक दिया, खिलाफ का मतलब समझिएगा। हमें पर जूता लगा, अब जो इतनी बड़ी दलित थे इस वजह से जूता फेंका गया जी, वो दलित थे इस वजह से जूता जी उसी वजह वो ना आप तक कितने लोगों के ऊपर जूता फेंका गया, कितने सवर्णों के ऊपर जूता फेंका गया है। दलित थे जब नॉमिनेट करके जूता फेंका गया था। जो कहते जातवाद नहीं है, वो अपने जीजा, अपने चाचा, अपने फूफा की अगर जातियां अलग अलग नहीं है, सेम है, तो मतलब हर आदमी जातवाद है, वो हर जातवाद है। जैसे आप कह रहे हैं जातिवाद खत्म करो, जातिवाद खत्म करने में इसके काउंटर पे भी आता है कि फिर आरक्षण भी खत्म होना चाहिए। आप वन एजुकेशन पॉलिसी लाइएगा, ठीक है, जातिवाद खत्म कर दीजिएगा। मेरा पार्टिसिपेंट बताइए कहाँ कितना है, हम आरक्षण को लात मार देंगे। जातिवाद खत्म कर हमें भी जीजा बनाइए, आपको हमारी रोटी बेटी के व्यवहार करिएगा। मैं लात मार दूंगा आरक्षण। मध्य प्रदेश में यूजीसी लागू करने की बात हो रही थी, मुख्यमंत्री है मोहन यादव, आप उन्हें देखो किस प्रकार से कह रहे हैं कि मोहन यादव जाओ भैंस चराओ। आप कहाँ रहते हो पत्रकार महोदय, आपको पता नहीं है कि जातिवाद कहाँ होता है? मैं बता एक्सप्लेन, जैसे अब ये बदला है कि यूनिवर्सिटी में हमारा कोई भी ऐसा जाति व्यक्ति नहीं जो उठकर साथ में खाएगा नहीं, सोएगा नहीं, बैठेगा उठेगा नहीं, सब करेंगे। लेकिन अब क्या करेंगे, वो अब आपके SC/ST OBC के पदों को नहीं भरा जाएगा। बताइए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी देश में 56 सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, 56 सेंट्रल यूनिवर्सिटी में केवल 5-6 SC/ST OBC से आते हैं। बताइए 48-50 के लगभग उन्हीं के VC है, हमारे VC है नहीं। 56 में से 48 उन्हीं के हैं, काहे हमारे क्यों लोग के नहीं?
एससी के करीब आपका ये कहने का मतलब निकालो कि जो जर्नल है वह जानबूझ के इस वजह से एससी एसटी को प्रताड़ित करता है कि वो जाति से नीचा है। नहीं, मैं कह रहा हूँ अगर जैसे उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में जो जज हैं उन पे भी रिप्रेजेंटेशन हमारा होना चाहिए, इसका मतलब है कि जो लोग हैं वो अभी तक जो भी फैसले देते आए हैं वो सब जातिगत आधार पे भेदभाव करते हुए फैसले देते आए हैं। नहीं, इस तरह से एलिगेशन लगाना माननीय सुप्रीम कोर्ट पर ठीक नहीं होगा। ठीक है, अभी तक ऐसा नहीं है, थोड़ा बहुत हमारे लोग नहीं है तो हमको लगता है ऐसा, लेकिन इस प्रकार से माननीय सुप्रीम कोर्ट पर एलिगेशन लगाना ठीक नहीं है। हमें अपनी न्यायिक जो है कोर्ट पर भरोसा रखना चाहिए, तभी जो जातिगत भेदभाव होता है वो सवर्णों के खिलाफ भी तो होता है। कहाँ पर होता है आप बताओ ना। मैं बताता हूँ। आपका नाम क्या है पहले ये बताओ। मेरा नाम राजन कश्यप है। ठीक, आपका नाम राजन मेरा कश्यप। जैसे सोशल मीडिया पे एक पोस्टर जारी हुआ था जहाँ सुअर को जनेऊ पहनाया गया, तो वो जातिगत भेदभाव है कि नहीं? सुअर को आप ये बताओ, इंसानों की बात हो रही है या सुअरों की बात है? यहाँ जानवरों की बात थोड़ी हो रही है। तो वो कितना सही था कि घोड़े और गधों के मिश्रण से उस चीज को मैंने सही बोला क्या? मैंने सवाल भी तो आप नहीं पूछ रहे हैं। आपने पूछा कि 50 वीडियो में कहा जा रहा है कि गधों या पैर के जूते को आप सर पे रखेंगे, आपकी तरफ से सवाल आया? उसी चीज को कह रहा हूँ, जातिगत जो भेदभाव होते हैं वो सवर्णों के खिलाफ होते हैं कि नहीं होते, वो मैं सुनिए, ऐतिहासिक तौर पर सवर्णों के साथ जातिगत भेदभाव नहीं होता है। जो ऐतिहासिक तौर पर सताई गई जातियां हैं, जो दलित, पिछड़े, ओबीसी हैं, जो एससी एसटी ओबीसी की जो कैटेगरी संविधान में बनी है, जो ऐतिहासिक तौर पर जिनको सताया गया है, किसी को पंडित कहना और किसी को चमार कहना एक बराबर नहीं है। इसमें क्या अपमानजनक है और क्या सम्मानजनक है? जब कोई कुछ भी बुरा करता है या जब किसी को गाली दे रहे होते हैं तब उस शब्द का जो लोग इस्तेमाल करते हैं वो जातिगत भेदभाव है। भी समाज को जो लोग इक्वालिटी की बात करते हैं उनको भी यही गालियां पड़ती है। एक मिनट बस मुझे दीजिए, मैं आपको मेरा दोस्त है प्रशांत पांडे, ठीक है सर, उसने बस थोड़ी सी न्यूट्रल बातें की थी। मैं 1 मिनट आपको दिखाता हूँ। कहते हैं उस शकल से ही ब्राह्मण नहीं लग रहा, अभी दिखाता हूँ मैं आपको। नहीं, आपको करेक्ट मैं करूंगा। जो लोग हिम्मत करके इस चीज का विरोध भी करते हैं ना, मैं विरोध नहीं कर रहा हूं, मैं आपकी बात समझने आया हूं। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, थोड़ा देखिएगा। ये मेरा दोस्त है प्रशांत प्रयागी, इसने थोड़ा सा न्यूट्रल बातें रखी थी। ये शकल से ही ब्राह्मण नहीं लग रहा, नीचे देखिए, शकल से ही डोम लग रहा है। मतलब कि अगर कोई आपके बिरादरी का हमारे पक्ष में बात करे तो उनको डोम कहा जाता है, शकल से ब्राह्मण नहीं कहा जाता। सर, पोजीशन मैटर नहीं करता है। मोहन यादव सिटिंग चीफ मिनिस्टर है, आप सोच लीजिए उनके साथ क्या हो रहा है। मोदी जी को 4 दिन में हैसियत दिखा दी गई कि वो चाहे इस देश में प्राइम मिनिस्टर क्यों ना बन जाए, एट द एंड ऑफ द डे वो एक ओबीसी समाज से आते हैं, वो तेली है। किसी के खिलाफ ये नहीं सर, अगर अधिकार के लिए आवाज उठाना अगर विरोध है सर तो हम लोग विरोध कर रहे हैं उसका। तो इस आरक्षण से जो पहले का आरक्षण है, जो एसटी एससी ओबीसी का आरक्षण है, वो प्रभावित हो रहा है। बार बार हम लोग देख रहे हैं किसी इलाहाबाद विश्वविद्यालय के तमाम कट ऑफ्स में ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ कहीं और है, ओबीसी का कट ऑफ उसके ऊपर चला जा रहा है। तो हमारा आरक्षण उससे प्रभावित हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद आप देखिए कि उस तरह का आक्रोश नहीं है, जबकि हम उसको साफ साफ कह रहे हैं कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण असंवैधानिक है। जब संविधान में ये कहा गया कि जिन जातियों को ऐतिहासिक तौर पर सताया गया है, जो लोग सामाजिक तौर पर सताए गए हैं, उनके लिए आरक्षण था, ना कि आर्थिक तौर पर सताए गए लोग के लिए। आर्थिक तौर पर आरक्षण नहीं हो रहा, आर्थिक तौर पर लोगों की उन्नति के लिए तमाम तरह की स्कीम्स हैं, तमाम तरह की फेलोशिप है, तमाम तरह की मनरेगा जैसी स्कीम्स हैं, जिसको ये सरकार खत्म कर रही है। और आप समझिए कि इस तरह की स्कीम्स खत्म हो रही है, लेकिन वो सवर्ण ग्रुप तब सड़कों पर नहीं उतर रहे हैं। बेरोजगारी की हालत यह है कि सिर्फ दलित पिछड़ा थोड़ी आत्महत्या कर रहा है, इसी शहर में सवर्णों के घरों के लड़के भी फांसी पे लटक रहे हैं, फंदे पे झूल जा रहे हैं, लेकिन उसके खिलाफ कोई गुस्सा नहीं है, उसके खिलाफ सड़कों पर नहीं उतरे हैं।